इस विधवा ने जो किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी बात सुनिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं एक विधवा हूँ। मेरे शरीर की बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरे नंदोई नंद के पति किसी काम से दिल्ली मेरे घर आए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीमा है। मैं 43 साल की हूँ और मुंबई में रहती हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। मेरे पति की मृत्यु को लगभग 7 साल हो चुके हैं। मेरे पति का एक बिजनेस था जिसे अब मेरा भाई संभालता है। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। जैसा कि आपको पता ही है, अकेलापन बहुत खलता है, पर समय के साथ मैंने जीना सीख लिया था। परंतु मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद जो हुआ वह जानकर आप सच में चौंक जाएंगे दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने काम और बच्चों की देखभाल में इतनी व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान ही नहीं गया। इसी कारण पति की मौत के 7 साल बाद तक मुझे कभी किसी ने ऐसा प्यार नहीं किया था। और फिर वह दिन आ गया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला कि शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। सच में, ऐसा प्यार मिले तो मजा आ जाए। सर्दियों का मौसम था। मेरी नंद जो आजमगढ़ में रहती है, उसका मुझे फोन आया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पति समर किसी काम से दिल्ली आना चाहता है और वह 2 दिन मेरे घर पर रुकेगा। समर का आजमगढ़ में अपना जिम है और वह दिल्ली में एक नया जिम खोलना चाहता है, जिसके लिए उसकी कुछ निवेशकों के साथ मीटिंग थी। मेरी नंद मेरे पति से छोटी है और समर की उम्र 37 साल है। एक हफ्ते बाद वह दिन आ गया जब समर को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पर गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद समर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो पूरे दिन समर के साथ ही रहे ताकि उसे आने जाने में कोई तकलीफ न हो। शाम 7 बजे समर घर वापस आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, मैं उसे देखती ही रह गई। मैंने समर को पहले भी देखा था, पर शायद इस बार मेरी नज़र कुछ अलग थी। वह लंबा और कसरती शरीर वाला था। कोई भी लड़की उसे देख ले तो पागल हो जाए, वह इतना हैंडसम था। चूंकि उसका अपना जिम था, वह बहुत फिट था। उसे देखकर मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी, पर मैंने खुद पर काबू रखा। समर मेरे पास आया, नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने समर को आते ही नाश्ता कराया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम फ्रेश हो जाओ। करीब आधे घंटे बाद समर कमरे से बाहर आया। वह शॉर्ट्स में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे, एक दूसरे से बहुत सारी बातें की और काफ़ी हंसी मजाक किया। उसने बताया कि उसकी मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। मैंने अपनी नंद जानवी का हाल चाल पूछा। हम दोनों 5 साल बाद मिल रहे थे, इसलिए बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला। फिर मैंने नौकर से कहकर डिनर लगवाया और हम दोनों ने साथ में खाना खाया। डिनर के बाद समर अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। रात के करीब 11 बजे नौकर भी चला गया। अब घर में समर और मैं अकेले थे। मुझे लगा कि समर थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आई, कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली और आईने के सामने खड़ी होकर कुछ सोचने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि सामने समर खड़ा था। जैसे ही समर ने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। शायद वह मुझे नाइटी में देखकर दंग रह गया था। थोड़ी देर बाद वह बोला, माफ़ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूं। लेकिन अगर आप सोना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैंने कहा, अरे नहीं समर, मैं तो बस ऐसे ही कमरे में आई थी। चलो बाहर बालकनी में बैठकर बातें करते हैं। मैंने उससे वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कह दी। मैंने 2 ग्लास में वाइन भरी और हम बाहर बालकनी में बैठ गए। हमारी कुर्सियां पास पास थीं। समर बोला, भाभी, आपको देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आपने सब कुछ खोने के बाद भी खुद को टूटने नहीं दिया और घर, बच्चे, कारोबार सब कितनी अच्छी तरह संभाला।
मैं और जानवी हमेशा आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं। मैंने कहा, समर, यही जिंदगी है। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं है, बस खुद को संभाल कर आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे तुम और जानवी आजमगढ़ में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर समर चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ समर? तुम चुप क्यों हो गए? क्या तुम लोग वहाँ खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो बताओ, मैं मदद करूंगी। आखिर केशव के जाने के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। समर वाइन पीते हुए बोला, भाभी, सब कुछ ठीक चल रहा है। जानवी वहाँ बहुत खुश है। अब तो हमारा बेटा भी है जिसने खुशियाँ दोगुनी कर दी हैं। मैंने पूछा, और तुम? क्या तुम वाकई खुश हो? समर बोला, पता नहीं भाभी, पर बेटे के जन्म के बाद जानवी बहुत बदल गई है। मुझे वह प्यार नहीं मिलता जिसकी मुझे जरूरत है। वो हमेशा घर के काम और बच्चों की देखभाल में लगी रहती है। शायद अब यही उसकी लाइफ है, और जो जानवी का प्यार मेरे लिए था, वह अब कहीं खो गया है। मैं समर की तकलीफ समझ गई थी। वह भी एक आम पुरुष की तरह अकेलापन महसूस कर रहा था जो अपनी पत्नी के साथ तो है पर प्यार के लिए तरस रहा है। मैंने कहा, समर, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना जिंदगी कितनी अधूरी हो जाती है। मैं खुद ये जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पता होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी जिंदगी जियो, इसलिए मैं जानवी से बात करूंगी। समर बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना। वो गुस्सा हो जाएगी और उसे लगेगा कि मैंने आपकी उसकी बुराई की है। शायद यही लाइफ है। पर भाभी, आप 7 साल से अकेली हैं, क्या आपको कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए? आप एक बार सोचकर देखिए, प्यार तो सबको चाहिए होता है ना। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर बाद मैं बोली, समर, कमी तो बहुत महसूस होती है, पर 7 साल से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई दूसरा है ही नहीं। सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं अकेली हूँ। समर बोला, भाभी, अगर बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? क्या भाई के जाने के बाद आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? मैंने कहा, नहीं समर, समाज और जिम्मेदारी के डर से मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की। तब समर बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको खुश रहने का पूरा हक है। अपनी जरूरतें पूरी करने में डर कैसा? इस बात के बाद हमारे बीच सन्नाटा छा गया। करीब 1 मिनट बाद मैंने अपने हाथ पर समर का हाथ महसूस किया। मैंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन तभी मुझे अपनी नंद का ख्याल आया। मैं अपना हाथ छुड़ाकर उठी और अपने कमरे में आकर रोने लगी। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं समझ गई कि यह समर है। जब मैंने दरवाजा खोला तो समर बाहर खड़ा था और बोला, माफ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया, आप मुझे माफ कर दीजिए। वह बोल ही रहा था कि मैंने अचानक उसे चूम लिया। मेरी इस हरकत से वह हैरान रह गया। पर उसके बाद हमने वह रात साथ बिताए। 7 साल बाद मुझे इतनी शांति की नींद आई थी। जब वह गया तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन शायद यही जिंदगी है। उसके बाद समर और मैं अक्सर बातें करने लगे। आज 3 साल हो गए हैं और हम आज भी उतने ही करीब हैं जितने तब थे। नोट: ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है और पूरी तरह काल्पनिक है।